तो फटाफट से दोस्तों मैं अपनी बात जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ उसके बारे में बोल रही थी। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं अपना वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उत्तराखंड में बहुत चर्चा में है अभी, और इसके लिए मैंने भी एक रील बनाई थी इंस्टा पे। इसके खिलाफ वो मैंने अभी यहाँ पे पोस्ट नहीं की है, तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ भी यूट्यूब में भी आ जाएगा। तो कोई किसी का पक्ष ले रहा है, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, तो मेरी नज़र में क्या गलत है और कौन गलत है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब क्या सही है। और किसी के बीच में आजकल वैसे बोलना बेकार होता है, खास करके सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि सब चाह रहे हैं कि हम बस किसी तरह वायरल हो जाएं, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। किसी रोस्ट करना, ये भी पता नहीं कौन सा ट्रेंड है, मुझे समझ में नहीं आता कि रोस्ट करना मतलब कि किसी इंसान का जैसे पोस्टमार्टम होता है उसी तरीके से एक रील का पोस्टमार्टम करना होता है। यहाँ पे ये हो गया कि बहुत ही ज़्यादा टू मच हो गया। रोस्टिंग से सिलसिला शुरू हुआ और बात आ गई केस तक। तो सोशल मीडिया पे आजकल जो भी गलत कमेंट्स कर रहा है, जिसकी भी आईडी से जो भी है, तो साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा है क्रिएटर्स के लिए, मतलब एक लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, किसी के लिए भी कुछ आप अपशब्द। लेकिन जो नहीं मानते हैं, अभी तक ऐसा केस कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो नहीं समझते हैं तो वो लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है साइबर क्राइम में। उत्तराखंड में मुझे लग रहा है पहला केस होगा जो कल्पना ने यूके बादशाह के लिए करवाया, जो चर्चा में आया। वैसे तो वो मैंने सुना है कि ज़्यादा मैं डिटेल में जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो ऐसा करती रहती है। और मैंने फिर रील्स भी देखी थी जो उन्होंने रोस्ट करी हुई है, और तो उसके रिगार्डिंग आज मैं बात कर रही हूँ। और अभी मैं खड़ी हो रही थी, थोड़ा मैं बैठ जाती हूँ दोस्तों। अब मुझे चावल चढ़ाने, तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ अभी, उसके बाद में कंटिन्यू। एक डांस भी ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी गाली बकनी होती है। और जो ज्ञान दे रहा है, मोटिवेशनल बातें कर रहा है, उसमें भी गाली देनी होती है। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आया कि ये चीज़ लोग क्यों कर रहे हैं। और ऐसे लोग कुछ हैं, सब नहीं है, कुछ लोग ऐसे, तो कुछ वो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। तो मुझे ये समझ में आया कि ये उनकी जलन है। तो वो खुद अपने अकाउंट में जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इस तरीके से वो किसी की इज्जत को उछालते हैं। जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इज्जत को उछाल रहे हो किसी की, तो बस वो यही कर सकते हैं मेरी नज़र में तो। और मैं यही समझ पाई उनको, बाकी तो कोई मुझे ऐसा उद्देश्य नज़र नहीं आया कि आपको क्या समझ में आया। अगर आप वहाँ पे भी आपने गंदगी बकनी है और इधर भी आपने गंदगी बकनी है, तो कहाँ पे आप सही हैं वो बताइएगा। अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या गलत है। और उसकी वीडियो, उसको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो लड़की मैरिड है, छोटा बच्चा है उसका अभी, और उसके साथ वो अपना घर भी संभालती है। अब क्या घर के अंदर क्या नहीं होती है, एक माँ को पता है। और एक छोटा बच्चा जिसके पास होगा, उस माँ को पता होगा। हम इस दौर से गुजर चुके हैं जब हम छोटे छोटे बच्चों को संभाल के अपने घर के काम करते थे, बाहर भी जाते थे। और उस टाइम पे मेरा सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन और भी काम बहुत होते हैं इसके अलावा। तो उस लड़की को मैं मानती हूँ कि उस छोटे बच्चे के साथ वो इस तरीके की अपनी जो उसके जीवन में घटित है या कहीं से देखती है, जो भी करती है, वो मोटिवेशनल बातें होती हैं जो लोगों को पसंद आती है। कई लोगों को पसंद आती, कई लोगों को चुभ जाती है। और चुभती उन लोगों को है सच्चाई जो वैसे होते हैं। अब चोर को हम चोर बोलेंगे तो उसको चुभन होगी। मुझे आज दिन तक किसी ने चरित्रहीन बोला, मुझे क्यों नहीं लगा बुरा, या मेरे घर वालों को क्यों बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो चरित्रहीन है, उसकी सोच गलत है और वो अपने जैसे हमको समझ रहा है। तो हम वो नहीं समझेंगे, हम वो नहीं समझेंगे। हमको पता है हम क्या है। और उससे एक गलती हुई है, कल्पना से गलती हुई है। मैंने उसको भी बोला था कि एक गलती हुई है उससे, जिस चीज़ के लिए आज बहुत मुझे पता है कि यार
ऐसे मामलों में पढ़ना, टाइम वेस्ट करना, और इस बैकग्राउंड में यहाँ के प्लेटफॉर्म में मेरी फैमिली नहीं है और शायद कभी मेरी वजह से आएगी तो फुल सपोर्ट करेगी। ये मेरे हस्बैंड को मैंने यही बोला था, अगर उसकी जगह पे मैं होती तो तुमने मेरा साथ नहीं देना था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं क्यों नहीं देना था साथ, लेकिन तू तो नहीं है ना अभी। लेकिन मैंने कहा बारी देखो किसी की भी आ सकती है और कोई भी हो सकता है। आज मैं हूँ, कल कोई और औरत होगी। तो जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, पहल करनी होती है, और तभी जा कर के ये जो गलत चीज़ें हो रही है ना वो कम होंगी और कुछ तो कानून बनेगा। कानून अगर उसने ये फैसला कर लिया था, चाहे जिस वजह से भी करा उसने, पब्लिक तो पता नहीं क्या क्या बोलती है। और मैं देख रही थी जिन भी क्रिएटर्स ने उसके खिलाफ बोला है उसमें बहुत सारी औरतें तो, आदमी तो हैं, औरतें भी, क्योंकि जो सक्सेस नहीं है वो औरतें गलत बकरी हैं जलन के मारे। मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि उसकी न्यूज़ में मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। और ये सरासर इतना जल रहा है इंसान, उसके कारण ये सब कर रहा है। लेकिन बात करते हैं इसकी कि मेरे लिए मैंने क्यों इनके बीच में टांग लड़ाई मतलब कि मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ और मैंने क्यों बोला। हालांकि कई मेरे जो सब्सक्राइबर थे उनको बुरा लगा कि आप अपने काम करते रहो, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो। और कोई तो बोलता है कि फेमस होने के लिए जो उसके फेवर में गई थी जो लेडी, वो भी शायद अल्मोड़ा से थी, तो वो भी गए थे, उनको भी ऐसे ही बोला गया है। लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और शायद अगर मैं वहाँ होती तो मैं भी जाती, क्योंकि कभी भी किसी को भी दोस्तों ज़रूरत पड़ सकती है। हम इंसानियत को भूल नहीं सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो इंसानियत हमारा पहला फ़र्ज़ है और इंसानियत के नाते हमको देखना है कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे क्या सही है, तो हमारा बोलने का फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक रील बनाई थी उनके कल्पना, जब मैंने उसकी पहली वीडियो देखी थी वो वाली कि मैं अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही हूँ। और इस आदमी ने मुझे बहुत रोस्ट किया है, मुझे बहुत गाली गलौज की है और अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ। 6 महीने से ये मुझे ही रोस्ट करता आ रहा है। हालांकि वो भैया मुझे भी रोस्ट किया है उन्होंने, मुझे नहीं, बहुत जो रोस्टर होगा वो सबको रोस्ट करेगा। तो पहले तो मैं बोलती हूँ कि जब इस प्लेटफॉर्म में हम होते हैं तो थोड़ी क्या हमें बहुत सहनशीलता, मेरे पे तो इतनी सहनशीलता आ गई है क्योंकि जब हम ऐसा काम करते हैं और काम करने से ही हमको सहनशीलता मिलती है। हमको जब तक हम पे ये नहीं आएगी तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं करते। हम ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाएंगे, कोई भी हमको चिढ़ा देगा तो हम चिढ़ जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे। तो वही ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। और मैं इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग हूँ कि मुझे अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक, इतने आलोचक, इतने गलत बोलने वाले जिन्होंने चाहा कि ये डिप्रेस हो जाए, ये काम छोड़ दे, चाहे वो मेरी इस लाइन से हो, चाहे वो मैं आम लाइफ में भी हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे भी थे जो बहुत जले मुझसे, पता नहीं क्यों जले, उन्होंने मुझसे ऐसा बिहेव किया। और आज भी इस क्षेत्र में तो आपके दुश्मन हज़ारों हैं क्योंकि सबको आगे बढ़ना है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके जैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने भूल भी जाती हूँ। और जब आप ऐसे ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं ना तो आपको खींचने वाले बहुत होते हैं यार, आपको गुस्सा दिलाने वाले कि आप अपने काम से भटक जाओ। गलती पता क्या है, कल्पना भी रोस्ट करती है और यूके बादशाह भी रोस्ट करते हैं अपने चैनल पे, दोनों ही रोस्ट करते हैं। पहले तो रोस्ट करना ही गलत बात है, गलत तरीके से रोस्ट करना, मतलब गलत लिख देते हैं, गलत एंगल से दिखाते हैं। मेरी तो कई रील्स हैं जो गलत एंगल से दिखाते हैं, तो मुझे सिर्फ उसी बात में गुस्सा आता है कि तुम रोस्ट करो, कोई बात नहीं है, अपने चैनल चलाओ, लेकिन इस तरीके से ना कुछ सुधरने वाला। और तुम अगर अपने चैनल पे जाते हो, उसको ले जाते हो, पोस्टमार्टम मत करो, अच्छे तरीके से दिखाओ, टैग मत लगाओ गलत तरीके से कि ये हिला रहे हैं, वो हिला रहे हैं, गलत बात होती है। तो वो उससे मैं बहुत वो हूँ। और इसी बात के लिए मैंने मैं इस बात से बहुत खुश हुई पहले तो कि कल्पना ने ये पहल की, क्योंकि इसके लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक तो चारों तरफ जो है उसको झेलने की सहनशीलता भी होनी चाहिए और आगे आपके केस का क्या होगा
और वो थोड़ा मुझे लगता है कि जज्बाती जोश में होते हैं ना अभी, तो उसमें हम कभी कभी गलत काम भी कर देते हैं, कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं। तो दोनों ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन कहाँ पे हमको क्या यूज़ करना कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो यही इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। तो वैसे उसको रहने देना चाहिए था, क्योंकि जहाँ आप रोस्ट करते हो तो आपको भी सहनशीलता होनी चाहिए कि आप उस रोस्ट को ले सको अपने आप पे। और रही बात यूके बादशाह भाई साहब की, तो अच्छे इंसान है वो भी, क्योंकि एक लड़के को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लड़के के माँ बाप के लिए गाली दी हो या उसको गाली दी हो, नामर्द बोला हो, शादी टूट गई है, लड़की नहीं मिल रही है, तो बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जो कल्पना ने भी बोली हैं तो वो नहीं बोलनी चाहिए। तो इसलिए उनको गुस्सा आया। और एक लड़के की इज्जत और एक लड़की की इज्जत, दोनों की इज्जत बराबर होती है, ये मैं भली बात ही समझती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी इज्जतदार पुरुष रहते हैं और सारी महिलाओं के काम को सम्मान देते हैं और देखते भी हैं। ऐसे कोई नहीं है कि गलत तरीके से किसी ने देखा हो। तो ये बात है दोस्तों। तो उनको भी मैंने सुना, वो भी लाइव आते रहते हैं, अच्छे इंसान हैं। और बस गलती ये हुई है दोनों ने एक दूसरे को गलत बोल दिया है और गाली गलौज हो गई है, फैमिली तक बात। वायरल कर रहे हो तो किसी अच्छे मुद्दे को वायरल करो, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के वायरल करो। अभी अगर यूके बादशाह कल्पना का ये केस अगर हो रहा है वायरल, तो इससे कई चीज़ें जो सीख रहे हैं लोग कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, और हम वाले जो वायरल वाले जो गलत तरीके से सोचते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कौन से कंटेंट को उत्तराखंड न्यूज़ में हम दिखा रहे हैं, या कोई रोस्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ अपना कि जो रोस्ट है वो रोस्टिंग बंद होनी चाहिए। और रोस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको किसी को गलत टैग नहीं करना है। आप रोस्ट कर रहे हो, रोस्ट करो, लेकिन आपने अगर कोई गलत पार्ट दिखाया किसी लेडी का, वो गलत है। करो आप रोस्ट, उसके जैसे डांस करो, हंसी वाला इमोजी डालो, लेकिन टैग मत लगाओ गलत। मैं इसको बंद करवाने के लिए मैंने वो रील बनाई थी उसके खिलाफ। और शायद कल्पना में मुझे लग रहा होगा कि यही चाह रही होगी, लेकिन वो खुद उसको रोस्ट भी नहीं करना चाहिए था बाकी क्रिएटर्स के साथ, या जो भी है पहले अपने आप ही नहीं करना चाहिए था। और आज जब बोलते हैं ना मजाक अपने पे जब आती है तो कोई लेता नहीं है और दूसरों का मजाक उड़ाता है, तो वही है। तो दोनों को ही इस चीज़ को लेट भी करना चाहिए था। तो ये बात थी। तो चलो जो भी, अब तो वहाँ कोर्ट में हो गई फैसला या जो भी है। आजकल तो अच्छे खासे जो केस हैं जो पड़े हुए हैं, जो सामने मर्डर हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहे हैं, वही केस सॉल्व नहीं हो रहे। तो मुझे लग रहा है कि इन केसों का तो क्या ही होगा, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या होगा इस केस का, और क्या हमारी उत्तराखंड पुलिस करती है और क्या दिल्ली पुलिस करती है। और बादशाह भाई रहते दिल्ली में, शायद यूके बादशाह भाई साहब नाम भी उन्होंने बिल्कुल यूनिक सा रखा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन बुराई के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, किसी के एक के फेवर में नहीं। तो उनको भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद वो केस यहाँ आगे पहुँचा है। तो अब सबकी नज़र इसी पे है, और 2-3 दिन शायद चर्चा होती है, लेकिन वही है कि नाम ख़राब हो जाता है। तो जब हम काम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। जो जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और हमेशा सही काम करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कोई गलत उंगली ना उठा सके और हम ये ना कह सके कि तूने ये गलत किया है, क्योंकि जब हम ही गलत करेंगे तो दूसरे को हम क्या ही बोलेंगे। और बाकी ऑडियंस है, ऑडियंस भी जानती है, और जनता को इसीलिए गुस्सा आ रहा है कल्पना के ऊपर। मुझे लग रहा है कि उसने गाली गलौज की है, उसने भी, जो गलत बात है। तो दोनों ने ही गलती की है, बाकी देखते हैं। तो आई होप कि आपने मेरी बातों को समझा होगा दोस्तों। और मेरा बेटा आने वाला है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको क्या लगा, मुझे बोलना चाहिए था या किसी के बीच में बोलना चाहिए था, या इस मुद्दे के खिलाफ होना चाहिए कुछ, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा ही औरतों के काम के ऊपर बवाल मचाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं और गलत उनको बदनाम करते हैं। खुद तो होते ही हैं, लेकिन उनको भी बदनाम कर रहे हैं, भोली भाली महिलाओं को। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत मुश्किल से काम होता है।
तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर समझ में आया होगा तो। मैं हमेशा जल्दी में वीडियो बनाती हूँ। तो स्वस्थ रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, बाय बाय।